हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10वीं हिंदी सब्जेक्ट का जो रिवीजन है वो हमारे इस चैनल पर चल रहा है, जिसमें आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 101% आने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर आप लोगों को संभावित प्रश्न हम बताएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, आपको मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आप सभी कक्षा 10वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए कोर्स हमने अपलोड कर दिया है। 10वीं वाले स्टूडेंट्स अपने 12वीं वाले स्टूडेंट को भी बता दें, बिकॉज मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर जो कोर्स हमने अपलोड करा है वो वार्षिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय का ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन। यहाँ आप सभी बच्चों को याद रखना है 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आप सभी क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक प्रश्न के अलावा और भी अन्य जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहते हैं सारे हम बताएंगे। आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, क्योंकि तभी जाकर आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपका पहला क्वेश्चन, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी। ये आपका पाठ जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार याद रखना, इसके रचनाकार है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी से रिलेटेड बात की जाए तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि जो ग्रंथ है उसमें आप लोगों को याद रखना है, राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस है। यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना है रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा दोस्तों आपको अवधी याद रखना है, और अवधी भाषा में भी यहाँ पर जो हमारे तुलसीदास जी हैं इन्होंने चौपाई छंद को प्रमुखता दी है। तो रामचरितमानस का प्रमुख छंद क्या हो जाता है? चौपाई छंद हो जाता है। दोस्तों, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। आप सभी बच्चों को ये भी याद रखना है। उसी पाठ से, मतलब कि यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है उसी पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। आप सभी बच्चों को याद रखना है, रामचरितमानस में 7 कांड है। ठीक है। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो परशुराम ने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटा था। मतलब सहस भाव भुज छेद निहारा परशु बिलो की महीप कुमारा, कि सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की तरफ देख। ऐसा परशुराम ने किससे कहा था? लक्ष्मण जी से कहा था, और उन्हें धमकाने का प्रयास करा था। तो सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले परशुराम थे। सहस्त्र भाव का संबंध याद रखना मध्य प्रदेश से ही है, और मध्य प्रदेश में महेश्वर नामक स्थान जो है वहाँ से सहस्त्र भाव का संबंध है। सहस्त्र भाव ने ऋषि जमदग्नि जो कि परशुराम जी के पिताजी थे उनका वध कर दिया था, इसलिए परशुराम जी ने क्रोधित होकर सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट डाला था। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो दोस्तों, यहाँ पर फागुन माह में जो ऋतु आती है वो हो जाएगी बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु में मौसम कैसा होता है? अगर ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है बसंत ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्रा होती है। चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। यहाँ पर आपको एक बात समझना है, मात्रिक छंद में गिनती किसकी होती है? तो याद रखना मात्राओं की गिनती होती है। वर्णिक जो छंद होता है, वर्णिक छंद में गिनती किसकी होती है? तो वर्णों की गिनती होती है। यहाँ पर चौपाई जो है इसमें 16 मात्रा होती है, इसका मतलब ये मात्रिक छंद है। इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंजड़ी बजाते थे। और एक और बात याद रखना, बाल गोविंद भगत जो है कबीर को क्या मानते थे? कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, कबीर को साहब मानते थे, कबीर के भजनों को गाते थे, और वो खेती बाड़ी का काम करते थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खेती बाड़ी का काम करते थे, ऐसा कभी पूछे तो बताएंगे। और बाल गोविंद भगत जो है यहाँ पर साधु की तरह रहते थे, लेकिन साधु होते हुए वे क्या थे? गृहस्थ थे। ठीक है, और बाल गोविंद भगत का जो बच्चा था, जो बालक था, वो कैसा था? सुस्त और बोदा था। ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की जो पैदावार है उसको कहाँ पर ले जाते थे? तो आपको याद रखना है कबीर मठ लेकर
जाते थे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि जहाँ पर अन्य पद प्रधान हो, ठीक है, जहाँ पर अन्य पद प्रधान हो वहाँ पर जो समास होता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर दशानन में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, ये आपका समास विग्रह बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि कटाव की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है, इसलिए भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाव को कहा जाता है। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, इस पाठ में जो ड्राइवर कम गाइड था उसका नाम था जितेन नारगे। आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। और वहाँ पर जो लेखिका थी उसकी सहेली का नाम क्या था? तो आपको बताना है मणि, ठीक है। ऐसा आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। इसके बाद में आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन हैं? तो आप लोगों को बताना है अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, और ये प्रयोगवाद के जनक या प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छंद प्रकार के होते हैं? तो छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। लेकिन नोट डालकर आपको परीक्षा में एक और छंद के बारे में बताना है जिसको मुक्तक छंद कहा जाता है, क्योंकि वैयाकरणों ने मुक्तक छंद की भी चर्चा की है। लेकिन मुख्य रूप से छंद के दो ही प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। इसके बाद में दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ, स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, सभी रसों का एक जो निश्चित स्थायी भाव होता है, ऐसा आप सबको याद रखना है। रस के चार अंग होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को जिस प्रकार से अलंकार कहा जाता है, उसी प्रकार से जो कविता का आनंद होता है, अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है वीर रस का स्थायी भाव, तो वो हो जाएगा उत्साह। आपको उत्साह बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, सभ्यता किसका परिणाम है? तो दोस्तों यहाँ पर सभ्यता जो है ये संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति जो पाठ है ये निबंध विधा में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृति नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा है, तो आपको बताना है निबंध विधा में लिखा है। और संस्कृति नामक पाठ भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें आप लोगों को बताया है कि सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। और इसमें एक सुसंस्कृत मानव के बारे में बात की गई है, उसे न्यूटन कहा गया है। न्यूटन उसका नाम था। जो कोई भी व्यक्ति कोई नया आविष्कार कर देता है उसको संस्कृत मानव कहा जाता है। तो न्यूटन को संस्कृति नामक पाठ में संस्कृत मानव कहा गया है। इसके बाद में देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए ये रहा। देखिएगा, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इसमें आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं हिंट आपको दे देता हूँ, एक आप लोगों को याद रखना है। देखो, हिंट के तौर पर सकर्मक और एक में दे देता हूँ आपको आकर्मक, दोनों में से आपका एक करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, बिकॉज सबसे सरल क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी। तो बच्चों आपको बताना है रेलगाड़ी, ठीक है। अज्ञेय ने हिरोशिमा नामक कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी, और वो भी कहाँ पर लिखी गई? भारत में ही लिखी थी उन्होंने। और हिरोशिमा कहाँ है? आपको याद रखना है, हिरोशिमा जापान में है। जापान में अणु बम का विस्फोट किसने किया था? तो आप लोगों को बताना है अमेरिका ने किया था, ठीक है। इसके बाद में आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन ये रहे। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे। तो इसमें आपको असत्य लिखना है, बिकॉज उनके मधुर स्वप्न पूरे नहीं हुए थे। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। मतलब पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। इसके बाद में आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी इसके बारे में,
इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया होती है। तो बिल्कुल आप लोगों को क्या बात बताना है, सत्य के रूप में बताना है। इसके बाद सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है, इसमें आप लोगों को सही के रूप में आंसर करना रहेगा। इसके बाद अब चूंकि आपकी सही जोड़ी बनाइए और आप सभी को सही जोड़ी एक ही बार में कंप्लीट करना है। सभी बच्चों को सारा आंसर भी याद होना चाहिए क्योंकि रिवीजन में हम बिल्कुल धमाका करेंगे। योग का संदेश याद रखना, योग का संदेश उद्धव जी ने यहाँ पर गोपियों को दिया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे थे और वो भी लखनऊ स्टेशन से। नेताजी की प्रतिमा ये कस्बे के चौराहे पर लगी थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसा आप याद रखेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण का बोध होता है। और मैया जो है दोस्तों वो कड़वा तेल लगाती थी, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सभी बच्चे आप देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में आंसर दीजिए वाले क्वेश्चन देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में शिव धनुष किसने तोड़ा था। तो शिव जी का जो धनुष है वो तोड़ा था भगवान राम ने, ठीक है। किस छंद में 24 मात्राएं होती है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है दोहा, ठीक है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, इसमें आपको लिखना है खेती बाड़ी, ठीक है। खेती बाड़ी भी लिख सकते हो या खेती बाड़ी भी आप लिख सकते हो, दोनों ही आपका करेक्ट होगा क्योंकि किताब में खेती बाड़ी दिया है और वास्तव में खेती बाड़ी भी हम बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। उनको हम कहते हैं क्रिया। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब बोला जाता है। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट देखिएगा आप सभी, राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें आपको प्रश्नवाचक वाक्य बताना है क्योंकि क्या ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, तो प्रश्न का बोध करा रहा है, प्रश्नवाचक है। गंतोक का अर्थ आपको क्या बताना है, गंतोक का अर्थ आपको बताना है पहाड़। यहाँ पर आप लोगों का ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और भी अन्य क्वेश्चन मैंने बताएं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी बच्चों को याद रखना है